तिरुपति मंदिर के प्रसादम विवाद को लेकर रविवार 29 सितंबर को जबलपुर में साधु संतों ने जमकर हुंकार भरी। महाकौशल प्रांत के कोने कोने से आए साधु संतों ने जबलपुर में एकजुटता दिखाए और विशाल विरोध मार्च निकालते हुए तिरुपति प्रसादम मामले पर गहरी चिंता जाहिर करने के साथ ही सरकार की नाकामी करार देते हुए इसे हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करार दिया। विरोध मार्च निकालते हुए साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर के सिविक सेंटर इलाके में धरना भी दिया, जहां आयोजित सभा को अनेक साधु संतों ने संबोधित किया और तिरुपति प्रसादम मामले को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान साधु संतों ने देश के सभी मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाने की भी पुरजोर आवाज बुलंद की। साधु संतों का कहना है कि आज़ादी के 75 साल बीतने के बावजूद भी हिंदुओं के मठ मंदिरों का संचालन सरकार कर रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने देश के मठ मंदिरों का संचालन सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के साथ ही इनके संचालन का जिम्मा साधु संतों को सौंपे जाने की भी मांग की है। विश्व हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत के बैनर तले आयोजित विशाल विरोध मार्च और धरने में बड़ी तादाद में हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए और हर किसी ने तिरुपति प्रसादम मामले में जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। प्रधानमंत्री जिसका नाम लेना भी शर्मनाक लगता है, षड्यंत्र पूर्वक कुटिलता से भरे हुए सनातनी और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए एक एक करके कई अनुच्छेद लाए गए और हम मूक दर्शक बनके कभी अपने देवी देवता को, अपने गुरुदेव को, तो कभी वोट की राजनीति के लिए अलग अलग भटकते रहे और परिणाम ये हुआ कि एक बार हम धार्मिक शिक्षा से वंचित हुए। इस स्वतंत्र भारत में इस बहुसंख्यक समाज की इतनी बड़ी अवहेलना करने का साहस तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस को रहा और बाकी सब मौन होके धृतराष्ट्र की तरह चुपचाप बैठे रहे। हम अपनी धार्मिक शिक्षा से वंचित हो गए। हम गुरुकुल नहीं चला सकते, संत महात्मा के आश्रम, हमने अपने धर्म ग्रंथों को, अपने पूज्य संतों को, अपने शहीदों को स्मरण करने का नहीं सुन पाए, ना पढ़ पाए। स्थिति ये बनी कि अकबर महान कई हम गाथा गाते रहे। तिरुपति बालाजी में जिस प्रकार से जो घटना हुई है, प्रसाद में गाय की चर्बी और अन्यत्र ऐसी चीजें मिलाई गई हैं जो वांछित नहीं, और भगवान को हिंदू सनातन धर्म में जब प्रसाद का भोग लगता है, उस भोग को बड़े भाव से लोग लेते हैं, तो उसके साथ जब ऐसा खिलवाड़ हो रहा है तो सारा समाज आक्रोशित है, संत समाज आक्रोशित है। उसी भावना को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज हमारा ये कार्यक्रम है। आगामी क्या स्टेप होगा साधु संतों का? भारत में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो गाय पे ऊपर हो, लव जिहाद का या लैंड जिहाद का, जिस प्रकार से आज भारत में जो सनातन धर्म के खिलाफ एक माहौल चल रहा है, उसका पूरे संतों के मन में बड़ा आक्रोश है और समाज के जो बंधु, जो भक्त हृदय के हैं, वो भी इस बात से बड़े आक्रोशित हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी अधिकृत मंदिर हैं वो सब सनातन धर्मावलंबियों के व्यवस्था में उनके हाथ में दिए जाएं, ताकि ऐसी दोबारा घटनाएं ना हो। अन्यथा हम अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम पूरे समाज को लेकर और विशेष आक्रोश में जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसका परिणाम सरकार और भविष्य में आने वाले समय में सब लोग उसके उत्तरदायी होंगे। महंत बालकदास, महाकौशल प्रांत, विश्व हिंदू परिषद, जिस तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर में यहाँ के महाप्रसाद में अपमिश्रण किया गया, हमारे महाप्रसाद को भ्रष्ट करने का काम किया गया, उस विषय को लेकर संपूर्ण हिंदू समाज विश्व के अंदर जहां भी है वो उद्वेलित है। उसी तारतम्य में 22 तारीख को विश्व हिंदू परिषद का मार्गदर्शक मंडल जो हमारे संतों की अगुवाई में चलता है, वह तिरुपति बालाजी मंदिर में ही 22 सितंबर को एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि हम विश्व हिंदू परिषद पूरे देश के अंदर जहां भी हमारा मुख्यालय है
वहां जाकर प्रदर्शन, साथ में एक ज्ञापन कमिश्नर के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल को देंगे, इस आशय का कि सरकारी नियंत्रण से हमारे मठ मंदिरों को मुक्त किया जाए और यह मठ मंदिर जो हमारे अपने हैं उन्हें उनका सामाजिकरण किया जाए और समाज के हाथों में उनका नियंत्रण दिया जाए। ये धरना जो है किस तरीके से धरना है पूरा ये क्या हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन देंगे, संतों की अगुवाई में हम आज यहाँ सब एकत्र हैं, हिंदू समाज के लोग। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम पुनः बैठेंगे और विचार करेंगे कि भविष्य में हमें क्या करना है। उमेश मिश्र, विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री।